हस्बे मामूल सबसे पहले हम सोशल मीडिया की बात करेंगे। सोशल मीडिया आम लोगों की आवाज है। ये है रहीक अब्बासी, इनका नाम आपने सुना होगा। ये पहले डॉक्टर पैरुल कादरी के साथ मुंसलिक थे, बड़े उनके जो है ना करीब थे, लेकिन बाद में इन्होंने डॉक्टर पैरुल कादरी को छोड़ दिया। लेकिन ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा सरगर्म है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब कोई फिरौन या नमरूद या यजीद या उनका पैरोकार आमरे मुतलक जोन खुदाई में हद से बढ़कर इंसानों को हशरातुल अर्ज समझना शुरू कर दे कि इंसान कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर हकीकी खुदा की खुदाई का ज़हूर भी होता है। फिर हकीकी खुदा एक्शन में आता है कि ना 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 ना, हकीकी खुदा मैं हूं। और जब वो एक्शन में आता है तो कोई समंदर में गर्क हो जाता है, कोई मच्छर से मौत का शिकार हो जाता है, कोई पेट के दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। ए फिरौन असर, ए नमरूद वक्त, ए यजीद जमा, तेरा मुकद्दर क्या बनेगा? हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर मायदा मोहम्मद बहुत खूबसूरत तहरीरें ये फरमाती हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें खोखले जंगी तरानों, इसके अलावा DGISPR और ISPR के ड्रामों और घड़ी हुई मुताला पाकिस्तान की किताब से जान छुड़ानी होगी, क्योंकि इन हुक्मरानों ने इस्लाम और पाकिस्तान को अपने फायदे के लिए, पैसे लेने के लिए, कर्जे लेने के लिए इस्तेमाल किया। यूरोप में बेचते हैं जहालत, गुर्बत, बीमारी। सऊदीया में बेचते हैं इस्लाम, इस्लाम के नाम पर बना है, और माल ऐंठते हैं। उसके बाद रऊफ क्लासरा क्या कहते हैं? रऊफ क्लासरा कहते हैं कि जो कोल पावर प्लांट, इसमें $800 मिलियन का घोटाला हुआ है। $800 मिलियन का रऊफ क्लासरा कह रहे हैं, और कहते हैं कि नाम सिर्फ लिया जा रहा है मियां मनशा का, लेकिन जो असल माल बनाया है इसमें ये बनाया है शरीफ खानदान ने, क्योंकि ये होली सोली उनकी पार्टनरशिप से ये प्लान लगा। और $800 मिलियन। एक और सवाल था सोशल मीडिया पे कि यार ये दो खानदान बता दें कि इनका जो है वो क्या टारगेट है, इन्होंने कितना खाना है या इन्होंने कितना लेना है, ताकि उनका वो टारगेट बंदा पूरा कर दे, उन्हें कहे कि खजाने से ले ले और हमारी जान छोड़े। भारत इस कोल पावर प्लांट में $800 मिलियन का घोटाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जिनमें अक्सरियत बुजुर्गों की है, मैंने पहले बताया मेरे एनालिटिक्स बताते हैं कि 31% सबसे बड़ी तादाद मुझे बुजुर्गों की देखती और सुनती है। मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता हूं, मैं उनके पैरों को हाथ लगाता हूं, जिस तरह मैं अपनी मां और अपने बाप के घुटनों और टखनों को हाथ लगाता था। मेरी दुआ है वो कायम दायम रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें किसी मूजी बीमारी में मुब्तला न करे, और अल्लाह पाक उन्हें किसी का मोहताज न करे, चाहे वो सगी औलाद ही क्यों ना हो। उन सबको वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बात मैं भूल गया कि 13% जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, 13% फीमेल जो है वो ये वीलॉग देखती हैं। तो उनके लिए बहुत जो है वो दुआ, उनके सरों पर चादरें कायम रहें, उनकी आंखों में हया कायम रहे, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उनको खुशो खुरम रखे। 29 जुलाई 2026 का दूसरा वीलॉग दिन है आज बुध का, आपके सामने
कुछ मुद्दे रखने हैं और कुछ ताज़ा तरीन जो है वो खबरें रखनी है। मुद्दे हमारे क्या हैं? आज आपको एक बहुत बारीक बात समझाऊंगा जो हर मुसलमान वो कहता है या हर बंदा कहता है कि जी जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। यूट्यूब पे चले जाएं और देखें कि मौलाना इसहाक साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि बनु उमैया एंड कंपनी ने, इन जालिम हुक्मरानों और इनके मुफ्तियों ने ये घड़ी है, इसका कोई वजूद नहीं है। यानी वो मिसाल देते हैं कि मूसा क्यों खड़े हो गए फिरौन के खिलाफ। उस वक्त उम्मत सारी जो है ना मुत्तकी थी, मूसा की सारे जो है ना वो दरवेश थे, क्यों खड़े हुए फिरौन के खिलाफ? पीछे चले जाएं, जो अंबिया के बाप हैं, क्या जरूरत थी इब्राहिम को आग में कूदने की नमरूद के खिलाफ? मैंने आपको बताया कि 4 लोगों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की सियासी तौर पे, 4 लोगों ने, उसमें से 2 काफिर थे और 2 मुसलमान थे। पहले नंबर पे है नमरूद काफिरों में और दूसरे नंबर पे है बख्त नसर। मुसलमानों में पहले नंबर पे है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे नंबर पे है हजरत जुल्करनैन। ये 4 बंदे हैं जिनका हुक्म चलता था। मैं दुनियावी बात कर रहा हूं, आबादी भी कम थी, सियासी बात कर रहा हूं। तो क्या जरूरत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? कहते हैं कि सालों लकड़ियां इकट्ठी होती रही जिसमें इब्राहिम को जलाना था। ये कहां से आई हदीस, क्यों आई? यानी डॉक्टर इकबाल ज़र्ब कलीम में क्या कहते हैं? डॉक्टर इकबाल ज़र्ब कलीम में कहते हैं काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। मुसलमान की मौत मरना आसान है, कोशिश करनी पड़ती है। ये अंबिया क्यों उठ गए? अच्छा फिर आ गया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयाक वक्त भिड़ गए अबू जहल से, बयाक वक्त सामने आ गए वलीद बिन उतबा के, बयाक वक्त सामने आ गए अबू लहब के, बयाक वक्त सामने आ गए अबू सुफियान के। क्यों? तो इस हदीस की मौलाना इसहाक से आप खबर सुन लें। बहरहाल जी उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, सिर्फ इमरान खान। इमरान खान आए, इमरान खान नाकाम हो, इमरान खान पहाड़ जितनी गलतियां करे, फिर हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल हमें कोई जर्नैल नहीं चाहिए, कोई जर्नैली टोला नहीं चाहिए, कोई पीडीएम नहीं चाहिए, हमें खान साहब चाहिए। हिम्मत करें और इक्तदार छीन लें, यही रास्ता है। कश्मीरियों को आप देख रहे हैं, एक तारीखी हवाला दूंगा आपको कि तारीख इसके बारे में क्या कहती है। ये आसान है, ये आसान है जो है ना वो इक्तदार छीनना, अपनी हुकूमत कायम करना। करबला याद है ना आपको? आसान नहीं होता कि उसूलों पे आए, हमें हुकूमत न दें लेकिन उसूलों पे आए, इंसाफ करें। हमें नहीं चाहिए हुकूमत, लेकिन हमें यह भी नहीं चाहिए जो नौसरबाज हैं, जो ठग हैं, जो जेब कुतरे हैं। और आज हम इबरतनाक जवाल का एक स्टडी केस आपके सामने रखेंगे कि 1992 की जो टीम थी, आधी बूढ़ी थी आधी नौजवान थी, और उस टीम ने वर्ल्ड कप जीता इमरान खान की क़यादत में। उसके बाद बेहतरीन टीमें आई, कोई किंग आया, कोई स्विंग का सुल्तान आया, कोई रावलपिंडी एक्सप्रेस आया। लेकिन इस प्यारे खेल को पाकिस्तान के शौकीन जो है ना वो मिजाज लोगों को किसने खराब किया, ये केस पूरे का पूरा आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले न्यूज बुलेटिन और कुछ खबरें आपके सामने जो है वो रखनी है। पेट्रोल जी महंगा हो गया है, हालांकि कीमतें क्रैश हुई हैं, $84 पे आई हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कारून का खजाना इनके हाथ लग गया है और ये अपने सारे स्कोर सेटल कर रहे हैं। जिधर जिधर से इनको नाकामी हो रही है, जिधर जिधर से इनको मुंह की खानी पड़ रही है, तो वहां का जो खसारा है वो पेट्रोल और डीजल से पूरा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, हालांकि 2-3 दिन हुए हैं जो पिछले गुजरे उसमें झड़पें नहीं हुई, फिर शुरू हो गई हैं। लेकिन पेट्रोल और तेल बैन अवी मंडी में नीचे आया था, यहां पे महंगा हो गया है। अगली खबर यह है कि जो है ना वो
टांक में जो ऑपरेशन था दहशतगर्दों का वो नाकाम बना दिया गया है। सौलत पाशा साहब कहते हैं कि 28 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं और इनका जो ऑपरेशन था वो कामयाब हो गया है, दहशतगर्द नाकाम हो गए हैं। आगे वो कहते हैं कि क्या दहशतगर्दों ने दुल्हन लेने आना था जो आपने डोली नहीं दी और आप उछल रहे हैं कि हम कामयाब हो गए हैं और दहशतगर्द नाकाम हो गए हैं। 28 तादाद हो गई है शोधा की, जो उन्होंने चेक पोस्ट के साथ गाड़ी टकराई थी उनकी तादाद 28 हो गई है, लेकिन ये अपने मौके पर डटे हुए हैं कि जी वो ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है, आज एक इंकिशाफ हुआ है और ये इंकिशाफ किया है जो है ना वो अंसार अब्बासी ने। आप जानते हैं कि जर्नैलों के टाउट हैं, नून लीग के जो है ना भोंपू हैं। ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी पूरी तरह तैयार थे और सुहेल आफरीदी ने पूरा बंदोबस्त कर लिया था इमरान खान रिहाई फोर्स का, लेकिन बैरिस्टर गौहर को जर्नैलों ने बुलवाया, उसको मुर्गा बनाया, उसकी तशरीफ पे 2 लातें मारी और बैरिस्टर गौहर भागता हुआ गया और उसने सुहेल आफरीदी को मना किया। ये अंसार अब्बासी कहते हैं। यानी ये वो शख्स है कि ये घर में दूसरी दफा अगर चावल मांगे ना शायद इसको ना मिले दूसरी दफा, ये वो शख्स है। और मेरे इटली वाले बाबा कहते हैं कि इसकी नासें देखकर, चौड़ी नासें देखकर भावलपुर का खोता याद आता है। पता नहीं भावलपुर के खोते की नासें इस तरह होंगी जिस तरह बैरिस्टर गौहर की हैं। इसको खुदा ने इज्जत दी, दुनिया की 10 बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी का चेयरमैन बनाया। बुनेर का ये पठान था, लेकिन इसने जो किया है, जो इसकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि जी बैरिस्टर गौहर ने, सुहेल आफरीदी भी खैर आपको पता है, सुहेल आफरीदी को अगर ये रोकते भी सही, सुहेल आफरीदी करने वाले होते तो हु द हेल इज बैरिस्टर गौहर, वो कर गुजरते। बहरहाल ये अंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया है क्योंकि वो अंदर की खबर देते हैं, ये डाकी हैं, इनको जर्नैल खबर देते हैं, ये आगे पहुंचा देते हैं। तो बहरहाल जी कि बैरिस्टर गौहर ने जो है वो मना किया था सुहेल आफरीदी को। हमें अमन इमरान खान के दौर वाला चाहिए। जो अमन था इमरान खान के दौर में, 3.5 साल में किसी ड्रोन को उड़ने की हिम्मत नहीं हुई, हमें वो अमन चाहिए। हमें गंदम का रेट और अदायगी का तरीका कार इमरान खान के दौर वाला चाहिए। बम्पर क्रॉप्स, किसान खुश, निहाल, गन्ने के किसान निहाल, गंदम के किसान निहाल। अब याद करते हैं, हम जाते हैं ना देहातों में, अब याद करते हैं। हमें वो वाला इमरान चाहिए। हमें सेहत की सहूलियात वाला इमरान खान चाहिए जिसने 10 लाख का कार्ड जेब में डाला। मेरा बहुत ज्यादा वास्ता रहता है मरीजों के साथ, गांव से आते हैं, वैसे भी तबीयत भी इस किस्म की है तो मुझे पता है कि कितने पैसे लगते हैं, कितना खर्चा होता है और वो किस तरह पूरा करते हैं, ये मुझे पता है। खान साहब ने 10 लाख का कार्ड जो है वो जेब में डाला। हमें इमरान खान वाली पनाहगाहें चाहिए, हमें इमरान खान वाले दस्तरखान चाहिए, हमें ग्रोथ रेट इमरान खान के दौर वाला चाहिए। 6.1 रिकॉर्ड कायम हो गया। जब मुलाजमतें, ये तो मजाक उड़ाते हैं ना, मुलाजमतें जो है वो टेक्सटाइल में लोगों को जरूरत थी और स्किल बंदे नहीं मिलते थे, हमें वो वाला दौर चाहिए। हमें एक्सपोर्ट्स इमरान खान के दौर वाली चाहिए। शरीफ खानदान का रिकॉर्ड है कि ये एक्सपोर्ट्स कभी भी नहीं बढ़ाते, कभी भी, क्योंकि ये खांचे लगाते हैं, इधर पुल बनाते हैं, अंडरपासेस बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं जिनमें इनके अपने खांचे हों। इमरान खान ने बरामदात को जो है वो अहमियत दी और बरामदात बढ़ाई। हमें नीयत और अहलियत इमरान खान के दौर वाली चाहिए। हारून रशीद साहब कहते हैं कि जो हुक्मरान की नीयत होती है तो वो कौम पे असरअंदाज होती है, वो कौम पे मुनकिस होती है। तो इमरान खान की नीयत साफ थी, इमरान खान साफ नीयत वाले थे। हमें इमरान खान की नीयत वाला बंदा चाहिए, हमें इमरान खान की अहलियत वाला बंदा चाहिए कि जिसमें अहलियत थी बैनुल-अक़वामी मीडिया को फेस करने की, बैनुल-अक़वामी सियासियात को समझने की। मुख्तसर जे कि बस हमें इमरान खान चाहिए।
हमें कोई जर्नैली टोला नहीं चाहिए, हमें कोई काकूल एकेडमी के फारगुल तहसील नहीं चाहिए, हमें कोई 12 पास नहीं चाहिए, ना हमें पंजाब की मां चाहिए, ना हमें कच्चे के डाकू चाहिए, ना हमें पक्के के डाकू चाहिए, ना हमें जरदारी का 2 in 1 चाहिए बकौल राना सनौला, जिसके बारे में यह फैसला अब तक नहीं हुआ कि उसकी बारात आएगी या बारात जाएगी। ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान चाहिए। और हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर क्या है? केच में, ये इलाका है बलोचिस्तान का, केच में 7 मजदूर जो है वो अगवा हो गए हैं और बारखान में एक डीएसपी अपने गार्ड समेत शहीद हो गए हैं। उनका नाम मुरीद बुक्टी बताया जा रहा है। हमें बताया था जो है वो मोहसिन नकवी ने, जब आप जाहिर है ऐसे लोगों को बिठा देते हैं, वो वजीर दाखिला है, वो वजीर खारजा है, वो पाक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, तो फिर जाहिर है उन्होंने यही कहना है, उनको किसी चीज का पता होता नहीं है। क्वेटा में खड़े होकर इर्द गिर्द गार्ड से, और वो कहता है कि क्वेटा जो है, ये बलोचिस्तान जो है ये एक SHO की मार है, तो वहां पे डीएसपी शहीद हो गए। डीएसपी तो SHO से बड़ा होता है, फिर किधर है वो SHO? आर्मी चीफ खड़े होकर कहते हैं कि ये टोटल 1500 लोग हैं, और अब इन 1500 लोगों ने क्या किया है? नोशकी में 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज हो गया। भूखते ना 1500 लोग, बाहर आए, निकालें गाड़ियां, सारे कोर कमांडर गाड़ियां निकालें, चीफ गाड़ियां निकालें, पूरा काफिला नोशकी पहुंचे और उन्हें कह के सामने आओ। आपको यानी आप तारीख पढ़े ना, आप बदर की पढ़ें, आप ओहद की पढ़ें, तो ये 10 पे 10 लड़ाई होती थी। पुकारा जाता था कि मेरे स्टेटस का बंदा सामने आए, मेरे स्टेटस का, और फिर उधर से उस स्टेटस का बंदा जो है वो निकलता था जो मेरे साथ लड़े। कम स्टेटस का बंदा ना आए। तो वहां उनको कहें कि हम आपके स्टेटस के हैं, मैं CDF हूं, मैं डिफेंस फोर्सेस का चीफ हूं, मैं जो है ना वो आर्मी चीफ हूं, मैं फील्ड मार्शल हूं, ये सारे 3 स्टार हैं, हम आ गए, आ जाओ, हमारे स्टेटस के मुताबिक आ जाओ। नोशकी में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, SHO की मार है, 1500 बंदे हैं, पूरे नोशकी में कर्फ्यू लग गया है। तो ये किसको आप चे बना रहे हैं, किसको फे बना रहे हैं? आपको फुर्सत है रावलपिंडी से, आपको फुर्सत है इस्लामाबाद से, आपको फुर्सत है कश्मीर से, जो कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है, फिर सड़कें धो दी गई हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि बेनजीर भुट्टो लियाकत बाग के सामने जहां भाग होती हैं और फौरी तौर पे पुराना तरीकाकार सड़क धो दी जाती है। कश्मीर में भी सड़कें धोई जा रही हैं, कोई सबूत ना हो, पूरा शहर दस्ताने पहन ले। फिर वहां जो है वो मुजाहिरीन में नकाब पोश आ गए हैं, जिनके मखसूस जिस्म हैं, जिनके मखसूस कपड़े हैं, वो घुस गए हैं। तो जाए ना बलोचिस्तान में, सारे जाएं इकट्ठे होके कि निकलो। जिसने मासूमों को क्यों मारते हो, मजदूरों को क्यों अगवा करते हो? हमारे सामने आओ। हमने 34 साल फौज में गुजारे हैं, हमने काकूल में ट्रेनिंग ली है, हमने इतने जर्नैलों के नीचे काम किया है, हमारे सामने आओ, हमें मारो, हम तुम्हें मारे, मजा आए, मुकाबला बराबर का हो, मुकाबला बराबर का हो, जाए वहां पे। उधर कहते हैं 1500 बंदा है, तो 1500 बंदा तो 2 दिन में खत्म करें, लेकिन आपने नहीं जाना। आप जाहिर है कि इधर मसरूफ हैं, और आपने जो है ना वो इधर कश्मीर का इलेक्शन नून लीग को देना है, क्योंकि वादा था कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो दिया जाएगा पीपल्स पार्टी को, और जो कश्मीर है वो दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून को। ये पहले तय था। अब तारीख का जो सबसे बड़ा झूठ ये है कि इक्तदार में आने वाले लोग इक्तदार सिर्फ खिदमत के लिए लेते हैं, खिदमत के लिए लेते हैं इक्तदार। ये तारीख पढ़ें, उस्मानी सल्तनत से लेके अब्बासी से पहले बनु उमैया, फिर बाद में आ जाएं मौलिया पे आ जाएं, ये खिदमत के लिए लेते हैं इक्तदार। जी, हकीकत यह है कि तारीख गवाह है कि इक्तदार हमेशा ताकतवर के पास रहा है, और उसे बचाने के लिए इंसान ने अपने सगे भाई, बेटे, बाप और पूरे खानदान तक को कुर्बान कर दिया। किताबें भरी हुई हैं, आप अगर पढ़ते नहीं हैं तो मुगलों को देख लीजिए। हुमायूं ने भाई को अंधा करवा दिया,
औरंगजेब ने बाप को कैद किया और भाइयों को कत्ल करवा दिया। शाहजहां ने इक्तदार के दावेदारों को रास्ते से हटाया। ये सब मुसलमान हुक्मरान थे। ठीक हो गया। जरा यूरोप की तारीख भी पढ़ लीजिए। इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड दी थर्ड ने अपने भतीजों को कत्ल किया। हेनरी दी एट्थ ने इक्तदार और ख्वाहिशात के लिए अपनी 2 बीवियों को कत्ल करवा दिया। रूस के जार पीटर आजम ने अपने ही बेटे को तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतरवा दिया। सल्तनत उस्मानिया में तो बाकायदा कानून बना दिया गया था कि तख्त संभालते ही भाइयों को कत्ल किया जा सकता है। महमद दी थर्ड ने यह कानून बनाया था ताकि इक्तदार को खतरा न रहे। तारीख के हर दौर में एक ही असूल नाफिज रहा है। वो असूल कौन सा था? पावर इज नेवर गिवन अप वॉलंटियरली। इक्तदार कभी खुशी खुशी नहीं छोड़ा जाता, बल्कि या तो छीना जाता है या छीन लिया जाता है। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि आज के दौर में एक आर्मी चीफ, बादशाह, सदर, जर्नैल, वजीर आजम या कोई भी ताकतवर शख्सियत सिर्फ इखलाकियात का दर्स सुनकर इक्तदार छोड़ देगी, तो उसे तारीख दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जी, ये इक्तदार है जनाब। इसके लिए लोगों ने भाई कत्ल किए हैं। मुरीद के, डी चौक, कश्मीर, क्या कसूर है लोगों का? क्या कसूर था? इक्तदार। जी, सल्तनतें चलाई हैं और सल्तनतें जलाई हैं और खून के दरिया बहाए हैं। आप तवक्को कर रहे हैं कि चंद ट्वीट्स और चंद जज्बाती तकरीर सुनकर ताकत के ईवान खाली हो जाएंगे? कमाल करते हैं पांडे जी। तारीख इंसानों की नीयतों से नहीं, ताकत के असूलों से चलती है। जो शख्स इक्तदार की नफ्सियात को नहीं समझता, वो सियासत को भी नहीं समझता। अजीब बात है, लोग 500 साल पुरानी तारीख पढ़कर हुमायूं, औरंगजेब, हेनरी दी एट्थ और रिचर्ड दी थर्ड के इक्तदार की सियासत तो समझ लेते हैं, लेकिन 2026 में बैठकर ये तवक्को रखते हैं कि इक्तदार के मराकज सुबह उठकर कहेंगे, लो जी, कौम ने ट्विटर पर बहुत बुरा भला कहा है, आए इस्तीफा दे देते हैं। जो मीम्स ट्विटर पे बन रही हैं, फेसबुक पे बन रही हैं, जो इनके कार्टून छप रहे हैं, जो एआई जनरेटेड कंटेंट लड़के डाल रहे हैं, तो कसम खुदा की इनको घंटा नहीं निकालना चाहिए था कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे बारे में कौम ये सोचती है। गैरत, हमीयत और फिर लोगों का एतमाद या लोगों का मैंडेट, ये वो लोग करते हैं, ये लोग नहीं करते। ये तो आज नाजायज तरीके से है। अगर इन्होंने इन बातों पे जाना होता तो नाजायज आते ही क्यों, मैंडेट क्यों लेते, नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच क्यों करता और अपनी सीट क्यों लेता, रात को 2 बजे आरओ को क्यों चेंज किया जाता। अगर ये ट्वीट्स देखकर जो है ना वो रास्ते से हट जाएं। जी जनाब, तारीख में तख्त दुआओं से नहीं, ताकत के तवाजुन से बदलते हैं। इक्तदार छोड़ना इंसान की फितरत नहीं, उसे छुड़वाना तारीख का काम है। अभी वो धर्मेंद्र प्रधान वो छोड़ रहा था वजारत, उसका बाप भी वजीर था, उसका बाप भी वजीर था, वो भी वजीर था, वो छोड़ता। अगर वो जंतर मंतर चौक में लड़के इकट्ठे ना होते तो वो छोड़ता वजारत सारी उम्र। ताकत ने छुड़वाया, वरना हुकूमत जाती थी। लड़के गले पड़ गए तो यहां पे निकल आए, यहां पे निकल आए। वो कश्मीरी हैं, गोलियां चलती हैं, वो उठाते हैं, अपने जनाजे उठाते हैं, साइड पे करते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। वो डिस्पर्स नहीं हो रहे। ये काम किया गंडापुर ने, गोली चली, गंडापुर 8 जिले क्रॉस कर गया। अगर गंडापुर खड़ा रहता और उन नौजवानों की शहादतें जाया न करता कि मुझे भी मारो, तो फिर क्या हालात होते। लेकिन नहीं, वो निकल गया। यही काम सुहेल आफरीदी ने किया। तो निकलवाना पड़ता है, ये कोई वॉलंटियरली जो है वो नहीं छोड़ता। जी, इसलिए सियासत को
ट्विटर यूनिवर्सिटी के जज्बाती फॉरवर्ड जो आप फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड से नहीं, तारीख की खून आलूद किताबों से समझने की कोशिश कीजिए। इक्तदार की कुर्सी पर बैठा शख्स तस्बीह के दाने नहीं गिन रहा होता, वो ताकत के हिसाब किताब कर रहा होता है। वो तस्बीह नहीं पढ़ रहा होता, वो सारा हिसाब किताब कर रहा होता है। इमरान को कितना अरसे जेल में रखना है, पीटीआई को किस तरह टैकल करना है, बैरिस्टर गौहर के आगे क्या डालना है, शेला अफरीदी को किस तरह मैनेज करना है, कौम को किस तरह तकसीम करना है, ये तस्बीह पे वो ये कर रहे होते हैं। फिर जी, मेरी बात की समझ आ जाए तो हिम्मत करें और छीन लें। इक्तदार प्लेट में रखकर आजादियां नहीं मिलती। मेरी बात की समझ आ जाए तो हिम्मत करें और छीन लें। इक्तदार प्लेट में रखकर आजादियां नहीं मिला करती। ये आपकी भूल है कि ये क्यों छोड़ दे, जनरल आसिम मुनीर क्यों छोड़ दे इक्तदार। होली सोली पूरे पाकिस्तान का वो वजीर आजम है, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो पाकिस्तान का वजीर खारजा है, वो पाकिस्तान का वजीर खजाना है, वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो वजीर आला पंजाब है, वो आईजी पंजाब है, वो वजीर आला सिंध है, आईजी सिंध है, वो वजीर आला केपीके है, आईजी केपीके है, वो वजीर आला बलोचिस्तान है, आईजी बलोचिस्तान है। क्यों छोड़े? कितने ओहदे हैं उसके पास, तो वो क्यों छोड़े? हाँ, ताकत से छुड़वाना है तो छुड़वा लें, अगर नहीं छुड़वा सकते तो ये जो ट्विटर है, ये जो फेसबुक है, ये जो टिकटॉक है, इससे अगर तारीख में किसी ने हुकूमतें छुड़वाई हो तो आपने कमेंट्स में लिख देना है कि जी हुकूमतें जो है वो इस तरह छूट जाती हैं। अब मैंने आपके सामने जो रखना है वो रखना है जी इबरतनाक जो स्टडी केस है क्रिकेट का। लेकिन उससे पहले एक दो खबर मजीद अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये तबसरा हो रहा है कि 79 में अमेरिका पे ईरान पे पाबंदियां लगती हैं, फिर जंग छिड़ जाती है, लेकिन मेशत कायम है। मेशत कायम है, लोगों ने शोर नहीं किया। क्यों कायम है? ईमानदार लोग हैं, बस दुनिया को आरजी समझते हैं। एंड पे 6 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी वो अली खामेनी गए, उन्होंने जाना था। अली लारिजानी गए, उन्होंने जाना था। ये इस दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में है। उन्होंने अपनी जिंदगी बेच दी, उन्होंने सौदा कर लिया जन्नत के बदले कि जी उनकी मिशत क्यों चल रही है, उनकी मिशत चलती रहेगी। ये दो खानदान ले जाएं, आप देखें उनकी मिशत किस तरह चलती है और कब तक चलती है। अभी जो बताया है जो है ना 8 मिलियन के 9 मिलियन डॉलर सिर्फ जो है ना कोल पावर प्लांट में। उसके बाद जो अगली खबर है, कराची की हालत देखकर शर्मिंदगी होती है। शाहिद खान अफरीदी, तो आप इनके टट्टू हैं, आप तो इनकी तारीफें करते हैं। आप नून लीग के टट्टू हैं, नून लीग के भोंपू हैं, आप जो है ना वो चूमियां लेते हैं जिनके बाद इक़्तिदार है। शर्मिंदगी क्यों होती है? हमें आपको देख के शर्मिंदगी होती है, आपका रिकॉर्ड देखकर शर्मिंदगी होती है। आपकी सारी जिंदगी और डेट ऑफ बर्थ पे लानत है। आपको डॉक्टर जास्मिन राशिद पे शर्मिंदगी नहीं होती, इमरान खान पे शर्मिंदगी नहीं होती, जिसे बकौल आपने देखकर क्रिकेट खेलना शुरू की, उस पर शर्मिंदगी आपको नहीं होती। पीटीआई के साथ जो कुछ किया गया उस पर आपको शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि आपके बापों ने किया, तो आपको कराची पे शर्मिंदगी होती है। ये भी बड़ी बात है। उसके बाद राना सनाउल्लाह, इन्होंने जर्नैलों पे लंका ढाई है। ये इतना बदतरीन शख्स है, इतना बदबूदार शख्स है, ये फैसलाबाद का डॉन। ये कहता है कि जिन मुजाहिदीन को हमने ट्रेनिंग दी, हमने यानी स्टैब्लिशमेंट ने, वो अब कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल हैं और फसाद कर रहे हैं। बताएं। और इंडिया के हाथ आ गया कि ये देखें जी, जिस तरह वो नवाज शरीफ का बयान चला आलमी अदालत में कि मुंबई अटैक्स हमने कराए थे, अब राना सनाउल्लाह कह रहा है हमने तरबियत दी थी और वही मुजाहिदीन शामिल हो गए। इस किस्म के गलीज लोग हैं इक्तदार के लिए। अब फिर अपना गोल कर दिया है। अब दें जर्नैल सफाइयां कि उन्होंने मुजाहिदीन तैयार किए और उन्होंने जो है ना वहां पे भेजे। वो भारत जो है वो जश्न मना रहा है। अब ये जरा जो है आखिरी मुद्दा हमारा वही है, हदीस वाला। लेकिन उससे पहले इबरतनाक जवाल का केस स्टडी, पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान में क्रिकेट वो आखिरी खेल था जिसमें पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों में शामिल होता था। जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता
और लेकिन फिर पिछले 3 सालों में क्रिकेट तारीख की बदतरीन कारकर्दगी का शिकार हुआ। नंबर 1, आयरलैंड से T20 मैच में शिकस्त। नंबर 2, अमेरिका जैसे नौमुंह से T20 मैच में इबरतनाक शिकस्त। नंबर 3, T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मरले में टूर्नामेंट से पहली दफा बाहर। नंबर 4, बांग्लादेश के हाथों होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से सफाया। जिम्बाब्वे से वनडे और T20 दोनों में शिकस्त। चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच जीते बगैर ही टूर्नामेंट से बाहर। T20 इंटरनेशनल की तारीख की बदतरीन शिकस्त का रिकॉर्ड अपने नाम। T20 इंटरनेशनल के इब्तिदाई 6 ओवर्स पावर प्ले में 92 रन्स लुटाने का शर्मनाक मुजाहरा। न्यूजीलैंड की सी और कमजोर टीम के खिलाफ 8 में से 7 मैचेस में शिकस्त। बांग्लादेश के सामने T20 में पूरी टीम का सिर्फ 110 रन पे ढेर हो जाना। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में तारीखी नाकामी। बांग्लादेश के खिलाफ तारीख का पहला टेस्ट हारने की जिल्लत। बांग्लादेश के हाथों होम ग्राउंड पर पहली टेस्ट सीरीज में शिकस्त। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी अपनी सरजमीन पर भी पहली टेस्ट सीरीज गंवाना। जी, बांग्लादेश से मुसलसल 4 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का तसलसल। अब ताजा तरीन इजाफा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी एक और इबरतनाक शिकस्त का सामना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में नाकामी, मुल्क से बाहर रिकॉर्ड मुसलसल 8वीं टेस्ट शिकस्त। शान मसूद अपने पहले 16 में से 12 मैच हार कर 75% शिकस्त रिकॉर्ड के साथ दुनिया की तारीख का नाकाम तरीन कप्तान। इस शिकस्त के बाद आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शरह तनासुब शर्मनाक 6.6% रह गई है, जो तारीख की बदतरीन शरह है। सितंबर-अक्टूबर 2023 में एशियन गेम्स में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद चौथे नंबर पर रहे और कांसी का तमगा भी न जीत सके। 2022 के बाद मर्द, खवातीन, अंडर 19 वगैरह समेत किसी भी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। हर किस्म की क्रिकेट में रैंकिंग गिरती चली जा रही है। 2019 से 2022 में यही टीम टॉप रैंकिंग में थी। वादे रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो टीम है जिसने इंतहाई खराब हालात में क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ 5 साल में टेस्ट स्टेटस हासिल किया, जो इंग्लैंड के अलावा किसी भी मुल्क से अपना पहला टेस्ट मैच खेली और जिसे अक्टूबर 1992 में दिल्ली में उस मैच को हारने के फकत 2 हफ्ते के अंदर अंदर लखनऊ में दूसरे टेस्ट में शानदार फतह हासिल करके क्रिकेट की 150 साल तारीख में मुल्क से बाहर सबसे कम अरसे में फतह का रिकॉर्ड हासिल किया। टेस्ट स्टेटस के 2 हफ्ते बाद लखनऊ में जीत गए। जी, हासिल किया। और फिर इसी टीम ने अपने पहले 7 साल में हर टीम के खिलाफ मुल्क में या मुल्क से बाहर अपनी पहली टेस्ट सीरीज में कम से कम एक मैच जरूर जीता। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को उनके अपने मुल्क में हराया। वाज़ेह रहे कि ऐसी पहली कामयाबी के लिए दीगर ममालिक को कई दहाइयां लग गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बदतरीन जवाल असल में मेरिट तबाह होने की जबरदस्त केस स्टडी है। पाकिस्तान में इदारे मेरिट न होने और अकरबा परवरी की वजह से तबाह हुए। एक आखिरी इदारा रह गया था, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। मोहसिन नकवी के हवाले किया गया और मोहसिन नकवी की पर्चियां हैं। एक खिलाड़ी एक मैच खेलता है, फिर वो गायब हो जाता है, फिर नया आ जाता है, क्योंकि ये टेस्ट स्टेटस दिलवाते हैं, वनडे में खिलवाते हैं। इसको जरा समझें, T20 में खिलवाते हैं, फिर वो दुनिया की नजरों में लड़के का नाम आता है, फिर उसको फ्रेंचाइजेस मिलती हैं, जो टोटल जुआ है, टोटल। और वहां पे वो धड़ाधड़ पैसे कमाता है। कई प्लेयर्स ऐसे हैं, हसन अली टाइप, जो पाकिस्तान में अब नहीं खेलते, जो फ्रेंचाइजेस के हो गए पक्के पक्के, हारिस रूफ जैसे, लेकिन वहां वो इतने पैसे बना रहे हैं, इसलिए रखे जाते हैं कि जी मेरा भतीजा रख ले। वो तलत हुसैन के बेटे को रखा गया एक मैच के लिए, फिर गायब हो गया। अब वो भी किसी फ्रेंचाइज में होगा कि पाकिस्तान की बड़ी टीम में मुंतखब हुआ है, तो इसमें कुछ तो होगा।
तो बहरहाल वो फ्रेंचाइजी, ये सारा कुछ चल रहा है। जो आखिरी स्टोरी है, मैंने आपको बताया कि हमने होश संभाला ना, होश हमने संभाला तो हम ये बात सुनते आए और एहसास कमतरी में मुब्तला हुए कि जो है ना वो जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। कहां पे लिखा है? अब यूट्यूब पे चले जाए, बड़ा नाजुक मामला है। आपने मेरा जो सर है वो तन से जुदा नहीं करना जन्नत के चक्कर में। आप निकाले मौलाना इसहाक साहब को। मौलाना इसहाक साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो मुकर्रर थे जो इन हसास मामलात को छेड़ते थे। एक दिन वलीद बिन अब्दुल मलिक बैठे थे, वलीद बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया से, तो एक बंदे ने उनकी शान में या ऐसी हदीस पेश की जो बादशाहों के शान में थी। वहां पे एक असल बंदे मौजूद थे, अहदीस का इल्म रखने वाले। उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये हदीस नहीं है। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने बंदे को बुलवा लिया कि बताओ। उन्होंने कहा जी मैंने आपको खुश करने के लिए गढ़ी है, नहीं है हदीस। ये जो है ना, ये वो लोग हैं। क्यों जी? क्योंकि कोशिश ही ना करें जहाद से जो है ना वो मुतनफिर करना, कोशिश ही ना करें। यानी खालिद बिन वलीद लेटे हैं बेड पे और वो इयादत करने वाले पुराने संगी आ रहे हैं, वो कहते हैं यार अजीब बात है, तुम्हें शहादत नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने यहां से लेकर और पैर तक जख्म दिखाए जिनकी तादाद 760 थी, 6 फुट के कद पे 760 जख्म। वो कहते हैं यार शहादत तो नहीं मिली, बिस्तर पे मार रहा हूं, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। शहादत कोई कम दर्जा है? ये जो कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो जो पीएचडी लड़के ने कहा जवानियां लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, आपका क्या ख्याल है? क्यों कहा गया कि जहाद अकबर है जाबिर सुल्तान के सामने जो है ना वो हक बात करना? ये मामूली बात है। तो आपकी जाड़ी काट दी गई है कि आप कोशिश ही ना करें कि जी क्यों हमारा मुकद्दर है। मैंने आपको मिसालें दी, मैंने आपको हजरत इब्राहिम हर नबी की यही कहानी है, हर नबी की यही कहानी है। वो वक्त के तागूत से टकराया, वो नबी क्या है? वो नबी क्या है जो तागूत से नहीं टकराया? लूत अलैहिस्सलाम नहीं टकरा गए इशराफियत से, शुएब अलैहिस्सलाम नहीं टकरा गए बेईमान ताजरों से, नूह अलैहिस्सलाम नहीं टकरा गए मुशरिकों से। किसी पैगंबर का नेम इट हजरत जकरिया को आरे में नहीं चीरा गया, हजरत ईसा को फांसी तक नहीं पहुंचा दिया गया। क्यों? क्या दुश्मनी थी उनकी? ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये जुल्म है, ये इंसानों के साथ ज्यादती है। इंसाफ, अदल, कानून, रहम, प्यार, ये जिम्मेदारियां हुक्मरानों की। ये क्या बात हुई कि ये जनरल आसिम मुनीर जैसे लोगों ने घड़ी है और उनके टोलों ने घड़ी है। और खाली ये नहीं, बहुत सारी घड़ी है, बहुत सारी। खासकर ये कि जी जैसे वहां वैसे हुक्मरान। क्यों? कि जी हमारे खिलाफ कोशिश न करें, हमारे खिलाफ मुजामत ना हो, हमारे खिलाफ जेनजी ना है। बड़ा बारीक नुक्ता, बड़ा बारीक। और अगर मेरी समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पे चले जाए, मौलाना इसहाक साहब को निकालें। ये सारा जो कुछ आप देख रहे हैं आपको मुतमईन करने के लिए। आपको मौलवी कहता है, मौलवी एक तकदीर कि ये आपकी तकदीर है, आपकी बेटी के बाल सफेद हो जाए, उनमें चांदी आ जाए, यह आपकी तकदीर है, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों तकदीर है? यूरोप की क्यों नहीं है? वो क्यों इस्तीफे ले लेते हैं? वो क्यों वजीर आजम बदल देते हैं? उनके इलेक्शनों के रिजल्ट 100% सही क्यों होते हैं? इंडिया में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा? इंडिया वाले हमसे ज्यादा नेक हैं, हमसे ज्यादा नेक हैं इंडिया वाले, जो अनदेखे खुदा को मानते हैं, जो अनदेखे पैगंबर के नाम पे वालिदैन कुर्बान करने को तैयार हैं। इतने बुरे हैं हम कि हमें आसिम मुनीर मिले, हम इतने बुरे हैं कि हमें सदरी बूढ़ी मिले, हम इतने बुरे हैं कि हमें जरदारी मिले, हम इतने बुरे हैं कि हमें शबाज शरीफ मिले। ये घड़ी हुई है, ये इस टोले ने घड़ी है, इस टोले ने कि जी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। आप 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको नहीं पता था कि हमारी उम्मत में कौन सारे लोग मुत्तकी हैं? पैगंबर की जिंदगी में बताया गया कि मुनाफिकीन मौजूद हैं, नहीं था? अब्दुल्ला बिन उबई मौजूद नहीं था?
आपकी मौजूदगी में मौजूद नहीं था अब्दुल्ला बिन उबई, अबू जहल नहीं था, आप नहीं दुआ करते थे उनके लिए, कौम का या इसका उम्मत का फिक्र नहीं करते थे? घड़ी हुई है, हुक्मरानों ने घड़ी है, बनु अब्बास ने घड़ी है, बनु उमैया ने घड़ी है, कोई हदीस नहीं है। कोशिश करें, इनकलाब की बातें करें, दोस्तों से डिस्कस करें और ये जो खौफ का बुत है इसको तोड़ें, तब ये दुआ कर जो है वो सीधे होंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।